अच्छा, लड़का को अगर सुसाइड करना होता तो वो अपने घर पे भी कर सकता था, फिर ससुराल आके क्यों किया? वो घर पे भी एक बार फांसी लगा रहे थे, ठीक है? जब मेरा पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, तो हम नाम नहीं लिखा पाए थे, तो वो मतलब अपने भाई से बकझक हुआ, तो वो मतलब वहाँ भी फांसी लगा रहे थे, लेकिन भगवान जानथिन, अब मरण वाला के आत्मा जानते जे हम ओकरा बेटा से भी बढ़ के मानैत रही। और वो खुद अपनो कह रहथिन जे मम्मी हम इनका माय बाप बुझे छियै, हमहूँ बुझे रहियन उनका बेटा, पहिल संतान के हम बियाहे केलिए। क्योंकि लड़का का मान लीजिए लड़की गलत होती है तो शादी करके 4 दिन बाद लेके आते हैं उसको वहीं छोड़ देते हैं। कोई भी माँ बाप अगर जान जाएगा कि लड़की हमारा गलत है तो शादी करने के बाद उसको लेके आएगा? नहीं लाएगा, वहीं छोड़ देगा। लेकिन उसको खोल रही थी कि लड़की और लड़की की माँ उसका गला में जो था बंधा हुआ कपड़ा उसको खोल रही थी। कह रहे हैं कि ये सब मिलके पकड़ के इसको मार दिया, चेन लगा के इसको फांसी खींच लिया। भला अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना के अंतर्गत एक गांव में है। और पिछले दिन आप सुने होंगे और देखे होंगे कि बेगूसराय जो कि समस्तीपुर से आए हुए दामाद का लाश मिलता है बेगूसराय में उनके ससुराल में। और परिवार वाले आरोप लगाते हैं कि उनकी पत्नी और उनके दादाजी और कई लोग घर वाले मिलकर उस व्यक्ति का हत्या कर देते हैं। अभी हम उन्हीं के घर पे हैं और जिन पर आरोप लगा है, इधर पर आरोप लगा है दादाजी पे। क्या है सर पूरा मामला? श्रीमान वो लड़का की जब से शादी हुआ 2 बार वो लड़का मोटरसाइकिल से आया। उसके बाद वो लड़का बताया है कि मोटरसाइकिल हमारा बड़का भाई ले लिया, कहा कि नहीं लेके जाने। वो लड़का जो है सो बस से आन जान शुरू किया। इस बीच में लड़की पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में अपियर हुई बेगूसराय बीपी कॉलेज में। तो वो अपने घर बम्बैया से ही वो लड़का उस लड़की को लेके आते थे जाते थे 2 दिन। उनको हम 1,000 रुपया दिया कि नया कुटुम्ब है कि काहे अपना खर्चा करेगा, और नाश्ता पानी हम करा देते थे। हम हमारी एक पोती नतनी बस जाते थे तो चले गए। उसके बाद वो कब आए कब गए हम नहीं जानते। मोटरसाइकिल से आते थे तो रास्ता पर रहता था तो बताते थे गाड़ी में भीतर कर नहीं। 29 तारीख के सवेरे जब हम 5 बजे लड़की जाने के लिए उठे कि नहीं जानते थे वो आए हुए हैं। लड़की जाने के लिए उठे तो लड़की लड़की की आपको पता नहीं था कि आपके दामाद आए हुए आए हैं? नहीं नहीं वो मोटरसाइकिल से आते थे तभी हम जानते थे क्योंकि बाहर में लगी रहती थी। उसके बाद ये बीच में 3-4 बार आए तो बसेस आते थे बसेस जाते थे तो हम वो बात नहीं जान पाते थे। अब ये घर का लड़का है वो घर का लड़का है तो हम कौन काम है खोजने का, हम एक साइड में रहते हैं। ठीक। 5 बजे सुबह में जब उठे तो कोलाहल मच रहा था। खिड़की से देखे तो लड़की और लड़की की माँ उसका फंदा छोड़ा रहा था। और लड़की की माँ लड़की लौट रही थी कि इसका जो है सभी देख कर हम इसी उद्देश्य से ले गए। इसी उद्देश्य से हम लड़की दामाद को ले गए मंझौल मंझौल से एलेक्सिया ले गए। एलेक्सिया में गाड़ी बाहर में रखे डॉक्टर साहब वही लेटे हुए थे आए। कोनो मशीन इसमें लगा के वो इतना उठा कारी जैसे आला से देख लेते हैं नहीं मर गए। वहां से श्रीमान हम उठा के लाए घर। हम थाना वाला को इन्फॉर्मेशन कर दिए। उनके घर वाले का कोई नंबर हमारे पास नहीं था। उनका चाचा है वो पटना में रहते हैं। वो उनसे हम नंबर उनका नाम लिया। हम कहे कि पटना आवेंगे तो आपसे हम सर मिलेंगे। कहीं ठीक है नहीं। हम उनको फोन कर दिया कि सर ऐसी सी बात है लड़का का हालत बड़ा सीरियस है। वो अपने घर पर फोन कर दिए। घर से लोग आए। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनको कॉल किया था कि आपके बेटा यानी आपके भाई को दस्त उल्टी हो रहा है। हम नहीं किए हैं। वो आरोप ऐसा लगता है। वो जो किया हो हम नहीं जानते। हम इस बात को नहीं जानते हैं कि दस्त उल्टी हो रहा है कि नहीं होता है कि क्या होता है। वो कोई घर वाला कर दिया होगा ये बात हम नहीं जानते अभी तक नहीं जानते। नहीं। हम जो जानते हैं हम जो केस सो हवा बता रहे हैं ईमानदारी से। वो लोग आए गाली गुप्ता झगड़ा झांटी आओ बहुत झूठ फूट बोलते हुए और कहते यह कह रहे हैं कि ये सब मिलके पकड़ के इसको मार दिया, चेन लगा के इसको फांसी खींच लिया। भला कहिए 2 महीना दामाद शादी का हुआ गरीब आदमी कर्जा वर्जा लेके शादी किया बस। लड़की के पिताजी पे भी आरोप लग रहा है। हाँ सुना जाए। वो जो है सो लड़की के पिताजी थे वहाँ और सकरवासा जादव का बस्ती है नवाह हो रहा था। ये पुरुषिया कर्म कुछ कुछ करके जीने का काम करता है। ये वही था। हम लोग जब बेगूसराय से आए थे इसको 4 गो 5 मोबाइल थे तब लड़का साइकिल से दरबे मारे हुए आया जब हम लोग बेगूसराय से चले आए तब नहीं। और उसके बाद जब वो लोग आते हैं तो हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दिया गाली गुस्सा देना शुरू कर दिया। हम सर चुपचाप। आप ये बताइए कि जब आप वहां गए देखे तो अब क्या देखे, वो लड़का फांसी से लटका हुआ था या नीचे था? नहीं उसको खोल रही थी ये लड़की और लड़की की माँ
उसका गला में जो था बंधा हुआ कपड़ा उसको खोल रही थी। जो हमने देखा सत्यता यही है, कपड़ा उसका खोल रहा था। सब कहा देह गर्म है, पेट गर्म है। तो आप डॉक्टर के पास हम ले गए, हमको ये सब जानकारी क्या होता है। लोग अब कहते हैं कि मरने के बाद 3 घंटा तक देह गर्म रहता है, लोग जैसा बताते हैं, लेकिन हमको ये सब जानकारी थी नहीं। हम इसी उद्देश्य से ले गए बेगूसराय, मंझौल में रोके, मंझौल से डॉक्टर का ने एलेक्सिया ले गए, वहाँ ले गए। मोटे मोटे डॉक्टर ने अपना वर्दी पहन के आए, गरिए पर वो करिया वो मशीन कौन होता है उंगली में लगाए। पल्स ऑक्सीमीटर। जी, फिर जो है सो आला लगाए, कैन की नए। वहाँ से हम लोग चले आए, वहाँ एडमिट करते तब ना हमको चिट्ठा बना देते। इसके सपोर्ट में आप वहाँ अगर लगा होगा मशीन तो गाड़ी का चित्र मिलेगा हम लोगों का। सीसीटीवी कैमरा वहाँ लगा। जी हाँ लगा है, तो गाड़ी का चित्र मिलेगा, हम लोग गए हैं उसका चित्र मिलेगा, डॉक्टर साहब जो लगाए हैं वो मशीन उसका चित्र मिलेगा सीसीटीवी कैमरा में। एडमिट करते तब ना हाँ, एडमिट नहीं किया क्योंकि गाड़ी पे ही आप मतलब गाड़ी उनको पर देखा। देखा देख लिया। हम लोग चले आए तब ना हम लोग सब जगह मोबाइल अच्छे खबर कर दिए। नहीं तो आप खुद आके चरिया बरियारपुर थाना को सूचित जी, किए। खुद हम आके श्रीमान बरियापुर थाना को सूचित किए, उनको सूचित किए। और तब आए थे, कितना हम लोगों को गाली गुस्सा मार दिया, पकड़ के चेन से खींच दिया है, 2 आदमी 3 आदमी मिल के इसको मारा है, क्या क्या जो अनबन उनके दिमाग में आया। बात सही है कि उनका लड़का मर गया, उनका भाई मर गया, आक्रोशित तो लोग हो गए। लड़की है, जितना आक्रोशित हुए हैं, अगर हमारा लड़का वहां उस गांव में मर जाता तो हम भी उतने आक्रोशित होते, क्योंकि हमारा वो दामाद था। लोग कहता है देहात में कि बेटी दे के बेटा खरीदा जाता है, बेटा को पाला जाता है। नहीं, तब दामाद हमारा था मर गया तो हम उसको कैसे मार सकते हैं। ये तो समझने की बात है। ये 2 महीना हुआ, 2 महीना हुआ। उसके बाद उनका गौवा कह रहा है, उनका गौवा कह रहा है कि इनका बूढ़ा नाम नहीं रहो। लोग कह रहे हैं गौवा, उनका सरपंच, उनका चाचा, उनका भाई और जो लोग था गुतिया दिया कि बूढ़ा नाम नहीं रहो। देखिए इनके जो यहाँ के बगल के हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपको सर कब पता चला कि ऐसा-ऐसा कांड हो गया इस घर में? ये सुबह में जो है 5 साढ़े 5 के बीच में हमको फ़ोन किया। तो हम लोग आए, गाड़ी लेके आए और देखे यहाँ पे था, शरीर भी छुए तो गर्म था। हम लोग बोले चलो हॉस्पिटल लेके गए, यहाँ पहले अरुण बाबू के यहाँ गए, तो अरुण बाबू वहाँ पर देखे तो बोले कि हमसे नहीं होगा, आप जो है इसको एलेक्सिया ले जाइए या और कहीं पे जहाँ वेंटिलेटर का व्यवस्था होगा उस पे चढ़ाएँगे तो कुछ हो जाएगा। तो हम लोग चलिए एलेक्सिया चलते हैं, एलेक्सिया लेके गए। वहाँ एलेक्सिया में देखा, वो डॉक्टर साहब सुबह-सुबह का टाइम था, आए बेचारे अपना देख लिए, पल्स वगैरह सब चेक किए, बोले नहीं है। इन पर तो आरोप है कि जो लड़की जिनके साथ शादी हुआ, वो कुछ दिन पहले वो घर से भाग गई थी। उसी के साथ मिलकर घर वाले साजिश के तहत उनको मार दिया। देखिए यही सब कहने के लिए है। अगर मान लीजिए लड़की भाग जाती तो शादी काहे के लिए करता? मान लीजिए एक दिन पहले लड़की भागती तो उसको शादी रोकते? वहाँ के नहीं रोक वहाँ देते। के लोग बताएं कि कुछ ग्रामीणों से यहाँ पता चला। देखिए अब ग्रामीण में अभी आप यहाँ पर आए हैं, अभी 20 आदमी होगा, कोई हमारा दोस्त होगा, कोई दुश्मन होगा, कोई कुछ कह देगा, किसी का मुँह पकड़ नहीं लेंगे हम। मान लीजिए कोई कह दिया, हो सकता है बोला होगा या कहने के लिए हो सकता है अपने मन से जो कुछ मनगढ़ंत बनाए होंगे, तो वो सब ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठ-मूठ बात है, समझे? अगर मान लीजिए लड़की गलत होती तो शादी करके 4 दिन बाद लेके आते, उसको वहीं छोड़ देते। कोई भी माँ-बाप अगर जान जाएगा कि लड़की हमारा गलत है, तो शादी करने के बाद उसको लेके आएगा? नहीं लाएगा, वहीं छोड़ देगा। लेकिन जो विधि-विधान है, शादी हुआ, 4 दिन बाद लेके आए, यहाँ पे उम्मीद था कि मान लीजिए सावन भादो खत्म होता है, फिर ढंग से बिदागरी करेंगे, लड़का को कुछ कपड़ा-लत्ता देंगे, कुछ सामान देंगे। ये लोग अपना जो होता है, वो सब प्रक्रिया में था। अब बीच में ऊपर वाले का देन कहिए या वज्र कहिए गिरना था, हो गया। अब उसमें किसको दोषी कहा जाए? ये वही लड़की है जिन पर आरोप लगा है कि अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति का हत्या कर देते हैं। और इधर आइएगा थोड़ा। ये बताइए कि आप पर जो आरोप लग रहा है कि आपने अपने बॉयफ्रेंड के माध्यम से साथ होकर आपने अपने पति का हत्या कर दिया। नहीं ऐसा बात नहीं, वो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं जानबूझ के। अगर आरोप लगा। हाँ, अगर ऐसा होगा कि अगर हम उनको मरवा दिए होंगे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकल सकता है कि वो खुद नहीं हम मरवाए हैं। नहीं, वो तो पता चलेगा कि कैसे हुआ था। हालाँकि पुलिस जो है ना वो तहकीकात करेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा। लेकिन ये बताइए उस दिन आपके पास जो आए थे, उनका कैसा बिहेव था? जैसा हर दिन उनका बिहेव रहता था वैसा ही बिहेव था। वो हमसे कभी डाँट-डपट के या फिर गुस्सा में वो हमसे आज तक कभी बात किए ही नहीं थे। तो क्या हुआ आखिर जो आप बोल रहे हैं कि उस दिन आपको भर रात जगा के रखा? हाँ, वो क्या कह रहे थे? वो कुछ नहीं हँसी-मज़ाक बोल रहे थे। कोई लड़का हँसी-मज़ाक अपनी पत्नी के साथ करेगा, उसके बाद जाके सुबह होते ही वो सुसाइड कर लेगा।
हमको क्या पता, वो हमको कहीं एहसास दिलाना नहीं चाहते होंगे कि हम ऐसा करेंगे। अरे आप पे तो आरोप लग रहा है ना कि आपने उसका अपने आप शादी से पहले आप किसी और के साथ आप भाग गए थे। नहीं, ऐसा तो आरोप लग रहा है आप पे। आरोप लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं किए। वो तो बहुत बात बोल रहे हैं। आपकी शादी कब हुई थी? 18 जून 2023। और आप पर आरोप लगा है कि 16 जून को आप किसी और मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ आप चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पे वो आरोप लगा रहे हैं। आप पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा, लड़का को अगर सुसाइड करना होता तो वो अपने घर पे भी कर सकता था, फिर ससुराल आके क्यों किया? वो घर पे भी एक बार फांसी लगा रहे थे, ठीक है? जब मेरा पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, हम नाम नहीं लिखा पाए थे, तो वो मतलब अपने भाई से बकझक हुआ, तो वो मतलब वहाँ भी फांसी लगा रहे थे। लेकिन उनका भाई देख लिया ना, तो उनको एक थप्पड़ मारा और उस रात वो वहीं सो गया। उस रात उन्हीं के साथ सोया और सुबह होके वो पटना ही चले गए थे। पटना चले गए थे। हाँ। और ये भी आरोप लगा है कि वो डायरेक्ट पटना से आपके पास ही आए। वो इस बात डायरेक्ट नहीं, वो डायरेक्ट पटना से, हमको पता था पहले कि वो डायरेक्ट यहीं आए। लेकिन जब उनका मतलब डेथ हो गया था, तो उनकी बहन जो आई थी, तो वो वहाँ थी, तो वो बोली कि जो अभिनंदन पहले बम्बईया गया था। हाँ, क्योंकि उनका उनके पास कोई सामान भी नहीं था, और वो जो कहते हैं क्या, अंगूठी जो पहने थे, वो हर बार अंगूठी पहन के आते थे, क्योंकि वो कहाँ रखते, तो बाहर में अगर रहिएगा तो आप अपना सामान तो नहीं ना छोड़िएगा। वहां से मम्मी पूछी भी कि अंगूठी पहन के नहीं आए हैं, तो बोले कि नहीं वही है। तो उसके बाद मम्मी और कुछ उनसे नहीं पूछी, वो यहाँ आए, सामान भी लेके नहीं आए थे। और वो वहाँ पे अपना बम्बैया, वहाँ पे सब सारा सामान छोड़ के आए थे यहाँ, पहले बम्बैया से होके यहाँ आए थे वो। सबसे पहले कौन देखा अगर वो सुसाइड कर लिए पंखा में लटके? सबसे पहले हम देखे। आप देखिए। हाँ। जब हम रूम से बाहर निकले ना, तो हम जब वो सो के उठे, तो हम देखे बिछावन पे मतलब रुपया वैसे ही था। उनके पास 3000 कुछ रुपया था, जो कि हम दे दिए थे। वहाँ मांगे थे ना, तो हम रुमाल सहित, उनके पास पर्स तो था नहीं, लेकिन रुमाल सहित और उनका जो और सामान था वो सहित हम दे दिए थे। हम जब सो के उठे ना, तो देखे बिछावन पे वैसे ही रुपया बिखरा हुआ था। तो हम समझे कि कोई काम कर रहे होंगे, कोई काम से बाहर चल गए होंगे। लेकिन हम जब रूम खोल के बाहर निकले ना, तो देखे वो फांसी लगाए हुए थे। तब हम लाइट जलाए, फिर जब चिल्लाए तो मम्मी आई, उसके बाद और चाचा चाची सब आए, उसके बाद उनको डॉक्टर के यहाँ भी ले गए, लेकिन वो नहीं बच और आप पाए। पर जो आरोप लग रहा है कि आप जो सिम यूज करते थे, वो किसी मुस्लिम लड़के के नाम पे उसका आपका सिम था। मेरा सिम उन्हीं के नाम से था। उन्हीं के नाम से था। हाँ, अभिनंदन कुमार वो के नाम। गलत आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। वो तो मेरा फोन वो थाने में है, वो तुमको तो पता चल ही जाएगा कि सिम किन के नाम से था। देखिए, इनका फ़ोन प्रशासन अपने गिरफ्त में ले लिया है और जो तहकीकात होगा वो तो प्रशासन करेगी, लेकिन आरोप इन पर लगातार लग रहा है और यह भी आरोप लगा रही है कि वो अपने भाई से भी परेशान थी। हाँ, वो भाई से भी उनका बकझक होते रहता था। मतलब वो जब भी कॉल करते थे ना, तो मतलब ये 2 मिनट, जब शादी हुआ ना, उसके बाद ये बाहर जाना नहीं चाहते थे। हमको भी बोले कि आज मतलब हम बाहर जाना नहीं चाहते, तुम मेरे साथ जाएगी? तो हम बोले अभी हम पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, हम आपके साथ बाहर कैसे जा सकते हैं? तो हम उनके साथ नहीं जाते थे। फिर भी वो मतलब लड़ाई-झगड़ा जब वहाँ हो गया, तो वो बाहर गए थे, और वहाँ से भी 12 के दिन वो लौट के वापस आ गए। एक बात और बोल रहे हैं कि जैसे ही आपके फ़ोन को वो देखे, वो अपनी बहन को फ़ोन करके बोले थे, क्या नाम है आपका? वर्षा? हाँ। कि वर्षा अभी किसी और लड़के के साथ बात कर रही है। वो अपनी बहन को बोले। उनकी बहन बोल रही थी कि मेरा भाई रो रहा था और बोल रहा था कि आज हमरा यहाँ मतलब हमको यहाँ पे सब मार रहे हैं, हम तुमसे राखी बंधवाने आएंगे। आप ही बताइए, अगर वहाँ हम होते, हम अपने भाई को कॉल करते कि हमको यहाँ सब मार रहे हैं, तो वो एक बहुत होता, तो वो एक घंटा के अंदर वहाँ पहुंच जाते, क्योंकि ऐसा होता ना। लेकिन वो लोग झूठ बोल रहे हैं, तो पता नहीं किस लिए झूठ बोल रहे हैं, आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनसे जितना बार पूछा जाता है, वो नया आरोप लगा देते हैं। नया आरोप हुई है, वो तो एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुनिए, जी। पहले वो पहले बोले क्या, जो हम थोड़ा इधर आप इधर होकर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अच्छा, आप कहाँ किस रूम में आप थे? हम उस रूम में सोए हुए थे, ये खिड़की जो है वो ये लगा हुआ था। किस हम रूम में सोए थे? हाँ, उस रूम में सोए हुए थे, और ये खिड़की जो है लगा हुआ था। हम जब उठे ना, तो थोड़ा सा इतना सा दरवाजा खुला हुआ था। हम जब गेट खोल के बाहर निकले ना, तो उनको देखे इसी में वो फांसी लगाए थे, पंखी में सिर्फ लपेटा देखिए, हुआ था। ये वो बता रही हैं ये वर्षा कि इसी पंखा में वो फांसी से लटके हुए थे। सुनिए, सुनिए 1 मिनट। तो आप सबसे पहले किनको आप उनको उतारने का कोशिश किया? अपनी मम्मी या अपने पापा को बुलाए थे? नहीं, हम तो उनका पैर पकड़ के रोने लगे, और मतलब हम रोने लगे ना, तो मम्मी गेट खोल के बाहर निकली, तो मम्मी भी चिल्लाने लगी। हम दोनों से वो संभल ही नहीं रहे थे। तब वो अन्य घर के लोग सब आए, तो उनकी सहायता से हमको खोल के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वो एक एक माँ-बाप का जिज्ञासा होता है कि अपनी बेटी का या अपने बेटा का शादी कर दे, उसका घर बसे। कोई माँ-बाप क्यों
अपने बेटा या अपने दामाद का हत्या कर देंगे, ये ऐसा जिन पर आरोप लग रहा है, उनकी जो वर्षा की माँ है वो हमारे साथ है। आप पर आरोप लग रहा है कि आपने अपने दामाद का हत्या कर दिया। अब भगवान जानथिन, अब मरण वाला के आत्मा जानते जे हम ओकरा बेटा से भी बढ़ के माने रही। और वो खुद अपनो कह रहती जे मम्मी हम इनका माय बाप बुझे छी, हमहू बुझे रही उनका बेटा पहिल संतान के हम बियाह के लिए क्योंकि लड़का का माँ बाप भी नहीं। नहीं। हम उनका अपना माय बाप हम जते अपना बाल बच्चा के नहीं माने रही ओते हम उनका माने रही नहीं। आ से हुए ना कहलखिन कि हमरा कुछ नहीं कहलखिन भगवान जान। आप देख रहे थे कि किस तरह से जो आरोप लगाया गया था लड़का वालों के द्वारा इस वर्षा के ऊपर, हम वह जानने के लिए इनके घर पे आए और बाकी बात हमारा यह प्रयास कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घटना पे आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।